आज क्या कारण है? मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। धावन पहुँचे जाए, ये धावन है इनका नाम मंत्री। हे भरतलाल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए भैया। गुरु वशिष्ठ जी ने याद किया है। गुरुदेव ने आपको अयोध्यापुरी शीघ्र बुलाया है। क्या कहा भैया? हमारे गुरुदेव ने हमें बुलाया है। चलिए हम उनके आपके साथ चलते हैं। चलिए। सजे आरती मुदिते उठे भाई, द्वार ही भेंट भवन लिए आई। भरत जी जा रहे हैं। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। गुरुदेव, मैं जैसे ही अयोध्या में घुसा मुझे बहुत अपशकुन हो रहे। मैं किसी भी नगरवासी को देखता हूं, पहले तो मुझे देख करके ये नगरवासी सभी खुश होते थे, परंतु आज मुंह मोड़ करके चले जा रहे हैं। आवत सोच सुन के कही नंदन, आवत सोच के कही नंदन। जैसे कि कही नंदन अयोध्या में प्रवेश किए, कोई भी अयोध्यावासी इनसे बोल नहीं रहा है, मुंह फेर के चले जा रहे हैं। क्या कारण है? क्यों नहीं? मुझे माता जी के पास चलना चाहिए। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। भरत जी सबसे पहले माँ कैकेयी के पास पहुंचे। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुशल भलाई। माँ को भरत जी ने प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। और भरत जी कहने लगे, माँ कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन दो भ्राता। माता जी, ओ बेटा, हम आपके मायके से आए हैं। आपके मायके में तो सब कुशल हैं। आप हमारे कुल की कुशलता सुनाइए। कहाँ मेरे पिताजी हैं, कहाँ मेरे भाई हैं, और कहाँ जनक नंदिनी जानकी जी हैं। मेरे पिहर में सब कुशल हैं। सुन सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरनेन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिन बोली बेन। तात बात में सकल संभारी, तात बात में सकल संभारे। भय मन तेरा साहे बिचारी, भय मन तेरा साहे बिचारी। बेटा, मैंने सारी बात को संभाल लिया है, और जो दासी मंत्रा है ना, उसने मेरी बहुत सहायता की है। बर कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, भूपत सुरपत पुर पग धारे हो। क्या बात और को कुछ- संभाला है माँ जी? कुछ काम काज विधि ब्रह्मा ने बीच में बिगाड़ दिया है। क्या? बेटा, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। क्या कहा? हाँ बेटा। तात तात हातात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। जैसे ही सुनाक महाराज सुरपुर को पधार गए हैं, भरत जी जिस अवस्था में थे गिर गए और कह रहे हैं, चलत न देखन पायहु तो ही
तात न रामई सौंप्यो मोही। पिताजी, मैं आपको चलते समय भी नहीं देख पाया और आपने प्रभु श्री राम जी को भी मुझे नहीं सौंपा। बहुत धीर धर उठे सवारी, कहाँ पे तो मरण हेत में है तारी। हे माता, बेटा मुझे मेरे पिताजी के मरने का कारण कुछ बताओगी, क्या हुआ था? बेटा, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे और उन दोनों वरदानों को मैंने तुम्हारे पिताजी से मांग लिया। क्या वरदान थे माँ? तुम्हारे पिताजी से मांगा है क्या मांगा? तुम्हारे लिए राज तिलक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा? मेरे लिए राज तिलक और मेरे भाई राम के लिए वनवास? हाँ, हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधिसन कछु ना बसाए। ये हंसों जैसा मेरा वंश, दशरथ जैसे मेरे पिता और राम और लक्ष्मण जैसे मेरे भाई है, मुझे जन्म देने वाली तू मेरी जननी हुई, विधाता से कुछ बस नहीं चलता। भर मांगत मने भई न पीरा, भर मांगत मने भई न पीरा, गरे न जीव महु परे हो न कीरा। और पापनी, जिस समय तूने वर मांगे थे तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई? अरे बेटा ऐसे नहीं बोले करते माँ। तेरे से मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? पापनी, भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विद मत हर ली। और सबसे बात तो ये है कि किस प्रकार से मेरे पिताजी ने तेरा विश्वास कर लिया। मुझे लगता है कि अंत समय पर विधाता ने उनकी मति खोर ली। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीने विधि मोहे, और मोह समान को उपात की बात कहो कछु तोय। जिस हृदय में राम जी के लिए इतना कूट कूट करके जहर भरा हो, उसी गर्भ से मुझे तूने जन्म दिया। हे विधाता, मुझे जन्म लेने से पहले गर्भ में ही क्यों नहीं मार डाला? मेरी ये जननी नहीं होने चाहिए थी। अरे दुष्ट पापनी के कई माता, मरी नहीं कलिहारी, भाई बन को भेज दिए तिने, जुल्म किए बड़े भारी। फिर दुष्ट पापनी के कई माता, मरी नहीं कलिहारी, भाई बने को भेज दिए तने, जुल्म किए बड़े भारी। तेरी जो पर तूने पिता से मांगे, तेरी जीव ना टूटी, भाई बन को जाते देखे, तेरी आँख ना फूटी। भाई बन को जाते देख तेरी तेरी जो बर तूने पिता से मांगे, तेरी जीव ना टूटी, भाई
भाई बन को जाते देखे तेरी आँख ना को तेरा दुष्ट पाप निरके कई माता मरी नहीं कलहारी भाई बन को भेज दिए तेने जुल्म किए बड़े भारी। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, तुम्हारे लिए राष्ट्र बोल मत मेरे सामने माँ। अरे शांति से राष्ट्र लगता है, बोलो मत। अरे यहाँ रहने का धर्म नहीं भाई पुलिस नहीं कुसवन में देखो आंखें उठा के रे भैया काग उड़े महलन में। यहाँ रहने का धर्म नहीं भाई पुलिस नहीं कुसवन में आंखें उठा कर देखो भाई यहाँ काग उड़े महलन में। ये दुष्ट पापनी कई माता पर नहीं कलहारी भाई बन को जाते रे जुल्म किए बड़े भारी। तेही अवसर कुंवर तहाँ आई बसन विभूषण विविध बनाई मंत्रा अनायासी आ गई। अब मेरा बेटा भरत आए गयो है, मेरे को बड़े सोने ते मर देगो, क्यों नहीं महारानी जी के पास चलूं मैं। हाँ दासी मंत्रा, कहो कैसे आना हुआ। भैया शत्रुघ्न, इसके कुंवर को सोने में मर दो भैया। मेरे को बड़े सोने तो मरवा दो मेरा बेटा भरत। अरे दासी तेही अब और मारो एक पोते ही मारो पोत में ही कल्याण कर दियो। अब भरत जी ने अपने विचार रखे। भरत दयानिधि दीन छड़ाई कौशल्या पे गए दो भाई। भैया यहाँ इस दुष्टनी का मुझे मुंह देखने में भी पाप लग रहा है। मैं अपनी माता कौशल्या के पास चलता हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन इस जग में राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। भरत दयानिधि दीन छड़ाई कौशल्या पे गए दोनों भाई। भरत दे माते उठ धाई मूर्छित अवने ऊपर छाई। भरत देख माते उठ धाई मूर्छित अवने परीक्षाएं आई। भरत क्या हुआ, खड़े हो। के कई कत जननी जग माझा जो ना जन्म उत भय काहे न बाझा। हे माँ, के कई जन्म लेते ही बाज क्यों नहीं हो गए? नहीं बेटा, ये विधि ब्रह्मा के हाथ है, हमारे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है। ये होना था जो हो गया। कुल कलंक जय जन्म मोही अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। हे माँ, आज पूरे कुल का कलंक मुझे लग रहा है। नहीं बेटा, और मुझे वो भी कलंक मिले जो ब्राह्मण गुरु संतों का अपमान करने में, मारने में, उनको काटने में जो पाप लगता है वो पाप भी मुझे लगे। माँ, माँ मैं आपसे सत्य कहता हूँ, इसमें मेरी कोई भी सहमति नहीं है। ये संसार वाले मुझे कहेंगे कि ये सारा षड्यंत्र भरत ने रचाया है। मात भरत के वचन मृद सुन पुन उठी संहार लिए उठाए लगाए और लोचन मोचति बार। मैं आपसे सत्य कहता हूँ,
बेटा आज मुझे वो भी पाप लगे तुम्हें कोई जो पर निंदा करने वाला, पढ़ाई धन को चुराने वाले का पाप लगता है, तुम्हें कोई दोषी नहीं एक गरीब करेगा। का श्राप लगता है, विधवाओं के धन को खाने का श्राप लगता है, पाप लगता है। माँ वो सारे पाप मुझे लगे, अगर इसमें मेरी कोई सहमति हो तो। काहू दोष देहो जनताता, भामोय सब विधि बाम विधाता। के कही कह रही हैं, अपने आप को बेटा दोष मत दो, भा मोय सब विद बाम विधाता। आज भी विधाता मेरे अनुकूल है, क्योंकि मुझे भरत जैसा बेटा मिला है, मुझे इस पे गर्व है। और यहाँ माँ कौशल्या ने अपने पास गोदी में भरत को बिठाया और वशिष्ठ जी महाराज, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। यहाँ सभी एकत्रित हुए, जो भी अयोध्यावासी थे वो सभी यहाँ एकत्रित हुए। गुरुदेव प्रणाम। तात हृदय धीरज धर करहु जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुन कारण कयो सब साज। तो यहाँ गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी मेरे लिए क्या क्या है? भरत जी को समझा रहे हैं, बेटा रो मत, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कयौ मुनिनाथ, हान लाव जीवन मरण, जस अप जस वेद हाथ। बेटा रो मत, तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ अपनाही। हे भरत जी, महाराज दशरथ सोचने योग नहीं थे, आप जाइए उनकी नित्य क्रिया करके आइए, फिर आगे का विचार विमर्श किया जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। अब यहाँ गुरुदेव का आदेश पा करके हैं आ गए महाराज भरत जी, और सभी सभा वहाँ बैठी है। मोहे उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। तो यहाँ एक विचार विमर्श किया जा रहा है। गुरुदेव सभी प्रजावासी तात समझिए। अब भरत जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, अब तुम बिने मोर सुन ले हो, मोहे अनुरत सिखावन दे हो। गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी बहुत अच्छी है, लेकिन गुरुदेव मैं अब आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। क्या भरत जी कह रहे हैं कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं राज करो, लेकिन भरत जी के भाव देखिए। पिति सुर पर सिय राम बन करन कहो मोय राज, और एहि ते जानो मोर हित, और के आपन बड़ काज। गुरुदेव आप मुझसे कह रहे हैं कि भरत तुम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। गुरुदेव हाँ बेटा, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, मेरे बड़े भाई राम, मेरे लघु छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी वन के लिए चले गए हैं। हे गुरुदेव जाओ राम, इसमें मेरा हित है या आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध कराने जा रहे हैं, मुझे स्पष्ट करके बताओ गुरुदेव। जाहो राम पे आयुष देहू, और एक ही आंख मोर हित एहू। गुरुदेव हमारे पिताजी की इच्छा थी कि बड़े भाई राम के लिए राज्य अभिषेक हो। गुरुदेव मेरी भी यही इच्छा है, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं प्रभु को लिवाने के लिए वन में जाऊं। और जेहि सुन बिने मोह जन जानी, आवई बहुर राम रजधानी। और जिस प्रकार से भी होगा मैं विनय करके प्रार्थना करके उनकी चरण पकड़ करके किसी भी प्रकार से हो मैं उन्हें वापस अयोध्या लिवा करके लाऊंगा। गुरु जी ने भी आदेश दे दिया कि आपके विचारों को बार बार बलिहार है भरत। गुरुदेव मैं आपसे एक वचन देता हूं, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वन के लिए प्रभु को लिवाने जाऊंगा, और
पुआने ला करके वापस राजगद्दी पर बिठाऊंगा। अगर प्रभु नहीं आएंगे तो 14 वर्षों तक मैं भी इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और इस पृथ्वी पर ही अपना आसन रखूंगा। यदि तुम्हारी यही अच्छा है पुत्र तो चलो मैं भी चलता हूँ। अयोध्या में घोषणा करवाई कि जो भी राम के दर्शन के लिए भरत जी के साथ जाना चाहे वो प्रातः काल बिल्कुल तैयार हो जाए। माता जी, मैं भैया राम को लिवाने के लिए प्रातः काल वन के लिए जा रहा हूँ, आपसे आज्ञा मांगता हूँ। घर घर साजई वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है माँ, चलिए। चलो हम भी चलते हैं। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन बयाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरे राम सिया राम, सिया राम राम राम। साई तीर बस चले ओ बिहाने, और श्रृंगवेरपुर सब निराने, यानी सिंहवेरपुर पर्व के पास में निकटतम भरत जी सेना को लेकर के। थोड़ा बहुत दल नहीं था भरत जी के पास, बहुत ज्यादा संख्या में लोग राम जी से मिलने के लिए गए थे। और समाचार आइए, निषाद राज ने जब सुना, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहीं सब साधा। निषाद राज कह रहे हैं, कारण कवन भरत बन जाहि, कारण कवन भरत बन जाहि। है कछु कपटे भाव मन माही, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये ऐसा कौन सा कारण है जो गगन में धूल जा रही है और रथों की और सेनाओं की आवाज सी आ रही है? हमें लग रहा है भरत ने अपने मन में ये सोच लिया है। सन्मुख लोहो भरत सन लेहूं, जियत न सुरसर उतरन देहूं। हमें लग रहा भरत ने अपने मन में ये सोच लिया है कि राम वहाँ वन में अकेले हैं और सब सेना लेकर उन्होंने प्रभु श्री राम के ऊपर चढ़ाई कर दी है। क्यों नहीं हम स्वयं चलकर प्रभु राम की रक्षा के लिए भरत की सेना का जीवत पाउन पाछे धरही, रुंड मुंड में दिन करही। बोले निषाद में अपने जीते जी गंगा पार नहीं होने दूंगा भरत को, चाहे यहाँ खून की नदियां बह जाएं। अगर भरत इस विचार से आ रहे हैं तो निषाद के होते हुए वो गंगा पार नहीं कर सकते। ऐसा विचार जब आया, इतना कहते छी के भई बाहे, कयहु सगुन नीय खेत सुहाए। इतनी बात जब निषाद कह रहे थे तो ठीक हो गई और कहा कि जो आप सोच रहे हैं ये गलत है, क्योंकि अशगुन हो गया। तो यहाँ 2-3 प्रकार की भेंट यहाँ निषाद राज ने तैयार की। राम भरत मना वहीं जाए, सगुन कहऊ अस विग्रह नाही। मछली, फूल, फल और शस्त्र। गर भरत शिकार खेलने आ रहे होंगे तो मछली की भेंट स्वीकार करेंगे, युद्ध करने आ रहे होंगे तो शस्त्रों की भेंट स्वीकार करेंगे, और अगर राम से मिलने आ रहे होंगे तो फूल और फल की भेंट स्वीकार करेंगे। ऐसा विचार करके अस कहे भेंट संजोबन लागे, कंदमूल फल खग मृग मागे। अस कहे भेंट संजोबन लागे, कंदमूल फल खग मृग मागे। करत दंडवत देखती भरत लीने और लाए। भरत जय जयकार करते आ रहे हैं और सबसे पहले कौन सी भेंट? बोलिए भरतलाल जी महाराज की। फूलों की
की भेंट को स्वीकार किया। निषाद जय जयकार करने लगा, हृदय से लगा लिया। कर दंडवत देखते भरत लीन और लाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाए। हे भैया निषाद राज, आगे चले जा रहे हैं, वो स्थान दिखाते जा रहे हैं। आप हमें हमारे प्रभु श्री राम कहाँ हैं वहां ले चलिए। कहाँ कहाँ उन्होंने निवास किया आप हमें बताते चलिए। चलिए भैया। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुवर कीन विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीने हो दंड प्रणाम। हे भरतलाल जी, यहाँ एक रात्रि भर राम जी ने विश्राम किया था। ये वो पवित्र स्थान है। कुछ सात्री निहार सोहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाही। भरत जी ने उस स्थान को प्रणाम किया और खबर लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब आकर के संगम में स्नान करते हैं और यहाँ आगे बढ़ते हैं। हे भैया भरतलाल, यहाँ प्रभु श्री राम और लखनलाल जी ने और माँ जानकी जी ने यहाँ स्नान किया था और एक रात्रि यहाँ भी विश्राम किया था। जय हो। भैया यहाँ से अब मेरे प्रभु कहाँ रहते हैं वो स्थान मुझे शीघ्रता से दिखा दो भैया। चलिए भैया। चले गए भरत जी उन स्थानों को प्रणाम करके। वाह राम रज नी अवशेषा, वाह राम रज नी अवशेषा, जागे सिया है सपने अस देखा, सहित समाज भरत जन आए, नाथे वियोगे ताप तन। सीता जी कह रही है प्रभु मैंने आज रात में एक भयावह सपना देखा है। क्या देखा? स्वामी, मैंने रात बहुत अवसगुन सपने देखे हैं। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन छाए। समाज क्या देखा है प्रिय? तीनों माताएं सफेद वस्त्र धारण कर कर पृथ्वी पे व्याकुल हैं। हे भैया लक्ष्मण, लखन सपन है नहीं, लखन सपन है नीक न होई, कठिन को चाय सुनायो कोई। हे भैया लक्ष्मण, ये स्वप्न नी का नहीं है, इसलिए कोई बुरी खबर सुनाने वाला है भैया। तब ही एक आकाशवाणी हुई। हे प्रभु श्री राम, आपके भाई भरत हाथी घोड़ों के साथ सेना लेकर आपके पास आ रहे हैं। एक सेवक ने खबर जनाई तो लखनलाल ने कहा ये क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे भाई घेरने के लिए आए हैं। अरे भाई शीघ्र आज्ञा दो, उस भरत को जाके समझूंगा। अगर न्याय में अन्याय होता है तो मैं उसको भी नहीं होने दूंगा। ओहो, लक्ष्मण जी क्रोध करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे लखनलाल जी सावधान, तुम्हारे बल और पराक्रम को कौन नहीं जानता है, पर ऐसा कहा गया है कि बिना विचारे जो करे फिर पीछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत फसाए। बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए। आप अपने क्रोध को शांत करें। राम जी भी कह रहे थे कि भैया लखन ऐसा नहीं कहो, भरत न होए राजमद, विद हरि हर पद पाए, कभो के कांजी सीकरन चीर सिंध बिन साए। अगर भरत को वैकुंठ का भी राज दे दिया जाए तभी मेरे भाई भरत को मद नहीं हो सकता। ऐसा राम जी ने कह करके लखनलाल को समझाया। और इधर भरत जी
प्रभु श्री राम से मिलने के लिए व्याकुल हैं। और अब तो भरत जी की ऐसी दशा हो रही है सज्जनों कि वो पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं कि मेरे राम की राह अगर किसी ने देखी हो। भैया बहुत बढ़िया लीला चलेगी। लाइट बार बार बंद कर दे रही हो, चालू कर दे रही हो। ठीक है, भैया भरत आपकी निषाद, लीला। भैया निषाद, आप मुझे मार्ग बता क्यों नहीं रहे हैं कि मेरे प्रभु किधर गए थे? बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, लाइट बोलो। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जवाब दो, खोलो रे जवान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों। और ये 101 रुपए मनोज उपाध्याय जी LIC वाले ये हमारे भरत जी के लिए देते हैं स्पेशल। रामला कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। रोको 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 रास्ता दिशाओं की दीवारों, बस करो यार गगन के अंगारों, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। जय हो। कैसा विधाता ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाकर कुछ भी न पाया। ऐसा दिन विधाता ने दिखाया, सब कुछ पाकर कुछ भी न पाया। जाने न पाए मेरे करुणा निधान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। कोई तो बोलो खोलो रे जुबान, कोई तो बोलो खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, लगा लगा। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। मेरे जैसा भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, ओ मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। पड़ा रह गया नदी किनारे बरसों का मैं प्यासा, ओ पड़ा रह गया नदी किनारे बरसों का मैं प्यासा। कैसा है कठोर विधि का विधान, कैसा है कठोर विधि का विधान। बोलो रे जमीन। और राम लक्ष्मण जी अपने तीर टाले हुए हैं और राम जी अपने विश्राम अवस्था में। सीता मैया जय हो। कैसा है कठोर विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गई मेरे भगवान। रोको रोको
की दीवारों, बस करो यारी कहीं गगन के तारों। जाने न पाए मेरे करुणा निधान, जाने न पाए मेरे करुणा निधान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। कैसा विधाता ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाकर कुछ भी न पाया। कैसा दिन विभूति को दिखाया, सब कुछ पाकर कुछ भी न पाया। मेरे जैसा भाग्यहीन देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया नदी को प्यासा। मेरे जैसा भाग्यहीन कौन दिलासा, पड़ा रह गया वर्षों से प्यासा। ऐसा है कठोर हमारा रामचंद्र शेर का शिकार करने के लिए निकले हैं और भरतलाल क्या कह रहे हैं? ऐसा है कठोर विधि का विधान, ऐसा है कठोर विधि का विधान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। मेरे जैसे भाग्यहीन, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया मैं जन्मों का प्यासा। ऐसा है कठोर विधि का विधान, ऐसा है कठोर विधि का विधान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन। रुको रुको रास्ता ये, रुको रुको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रुको रुको रास्ता दिशाओं की दीवारों। बस करो जारी रहे गगन के तारों, जाने न पाए मेरे करुणा निधान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। कोई तो बोलो खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान, बोलो रे जमीन बोलो आसमान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन बोलो रे जमीन बोलो रे जमीन। इस तरह से भरत भैया राम, हे जंगल के रहने वाले पशु पक्षियों, आप ही बता दो मुझे किस किस मार्ग से गए मेरे प्रभु। भला मुझे कोई क्यों नहीं बता रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम कहाँ है। मैं आज कितना अभागा हूं, इस भरत के समान अभागा इस भूमंडल पर आज कोई नहीं है कि मुझे मेरे प्रभु से मिलने का कोई मार्ग नहीं बता रहा है। भैया भैया आप कहाँ, आप मुझे दर्शन दो भैया। चलने दो, आगे लीला चलने दो। भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को मना। सभी पीछे पीछे भरत जी के जा रहे हैं। भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने, भरत
भरत चले हैं चित्रकूट सिया राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने। श्री बैजनाथ की लीला में हमारे धार्मिक सिंह जी कस्बा इंचार्ज से अनुरोध करना चाहूंगा, आगे आ जाएं। भरत चले हैं, दुपट्टा बिछा दे, भरत जी प्रणाम करते हुए आएंगे। भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम। हाजिरी अनिवार्य सर। आप जैसे अधिकारी हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चलन दो, चलन दो, चलन दे भैया। भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने, राम को मनाने, भैया लखन को मनाने, राम को मनाने, भैया लखन को मनाने, राम को मनाने, भैया लखन को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट। शत्रुघ्न जी भरत के पैर छू रहे हैं, देखिए भाव दोनों भाइयों का। भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट श्री राम को। जैसे ही राम ने देखा कूद पड़े, चरण पाद का गिर गए और भरत से मिलने के लिए दौड़ चले। जोरदार ताली बजा दीजिए, बोलिए भरत मिलाप भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए भरत जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सभी पहले राम जी ने गुरु को प्रणाम किया, उसके पश्चात कैकेयी माँ को प्रणाम किया, फिर कौशल्या सुमित्रा को प्रणाम किया। माँ जानकी ने सासू माओं के चरण छुए, जैसे घर में होता है वैसे ही करना है भैया। अभी आगे हो रहे। हाँ जी भैया, ये 501 रुपए हमारे कस्बा इंचार्ज श्री दानवीर सिंह जी हमारी रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। और भी बढ़ेंगे वही। अरे बैठ जाएं, अभी और लीला बाकी है। लीला तो 14 तारीख तक बाकी है भैया। हाँ, अभी लीला का अंत थोड़ी है। हाँ जी भैया, ये हमारे कस्बा इंचार्ज कर रहे हैं, 500 रुपए नहीं दूंगा। और हमारी रामला कमेटी को 5100 रुपए देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रणाम भगवान। खुश रहो भैया। प्रभु कहिए भैया। हे भैया भरत, आप अयोध्या की और नंसार की हमको कुशलता सुनाओ भैया। ननिहाल की तो सभी कुशलता है प्रभु, लेकिन अयोध्या में पिताजी का स्वर्गवास हो गया है क्या कहा? नहीं पिताजी।
राम जी पिता के विरह में जमीन पर गिर गए और विलाप करते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा होनी होके रहेगी, आइए अपने पिता को तर्पण करिए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। आप उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, आपका ही तर्पण उनको स्वीकार होगा। ऐसे कह के गुरुदेव राम जी ने तर्पण किया, सभा को बिठाया गया, सभी के लिए अलग अलग सब स्थान दिए गए और भरत जी ने आखिरकार यही कहा, प्रभु आप मेरे साथ अयोध्या चलिए, मैं वन में रहूंगा, आप अयोध्या जाइए। भैया 5100 रुपये में 51 और बढ़ा दिए हैं। हमारी रामलीला कमेटी इनका तहे दिल से बहुत स्वागत करती है। बहुत बार बार धन्यवाद। हे भैया, कहिए भैया, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? कहो। आप को पिताजी ने राज्य अभिषेक कराने के लिए बोला, आप जाकर के और अयोध्या का राज कीजिए, और जो मेरी माता जी आपके लिए वनवास मांगा, मैं वन में रहकर के 14 वर्ष बिताऊंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। भाई ये अधर्म होगा। राम जी ने कहा ये अधर्म होगा कि बड़े के होते छोटा वन में रहे और बड़ा राज करे। आप अयोध्या के लिए जाओ, मैं बड़े भाई के नाते आपको आदेश देता हूँ। हे भैया भरत जी, मैं आपको बड़े भाई के नाते से आदेश देता हूँ कि आप जाओ और अयोध्या में राज करो भैया। तो भैया मैं भी छोटे होने के नाते आपके होते हुए अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठ सकता हूँ। आप मुझे भी कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए, कोई ऐसा अपना चिन्ह दे दीजिए। अवलंब मांग रहे हैं भरत जी राम जी से। क्यों नहीं, ऐसा ही जिससे कि मैं उसे गद्दी पर रख करके मेरी ले जा खड़ा मुँह भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा हूँ। भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा हूँ। लेके खड़ा मुँह मेरी गद्दी पे धरियो, चरण खड़ा हूँ जाए गद्दी पे धरियो। दुख ना पावे मेरी, दुख राय पावे मेरी, पावे मेरी तीनों मैया। मेरी ले जा खड़ा हूँ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा हूँ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा हूँ। जो आज्ञा भगवान। भैया इन तारन ने कैसो लगावे, तुम एक बार ही लेमा मल जा यार। भगवान आज भरत आपसे एक आग्रह और कर रहा है। इन्हें जोंट कर क्या दो कहना बिल्कुल। चाहते हो भैया? भगवान आपको 14 वर्ष का वनवास है, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी आप विलंब हो गए ना तो भरत को अयोध्या में जीवित नहीं पाओगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है प्रभु, प्रणाम। खुश रहो भैया। बोली रामचंद्र भगवान की जय। आइए राम जी की आरती करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारण। कंदर्प अगणित अमित छवि नव वीर नीरज सुंदरम। भट प्रीत मानव तड़ित रच सुत नौमि जनक सुतावर। भगवीन बंद दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारे उदारे अंग विभूषणम। आजानि भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति बदत तुलसीदास संकर शेष मुनि मन
रंजन मम हृदय निवास को कामाद खल दल गंजन मन जाहि रात मिलल सोवर सहज सुंदर सामिरो करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत राम यही बात गौर आशीष सुन सिय सही हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चल जान गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जात कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे कर्पूर गौरम करावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। लीला पूर्ण होते हैं जाओ वीर हनुमान जो जन जहाँ ते आए हैं तहाँ को करहो बयान।